आज पहली बार होश में आई हो ज़िंदगी में। हाँ। पहली बार होश में आई हो, अभी तक बेहोशे रहती थी। हाँ। क्या रहता था, कहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो, क्या बड़बड़ा रही, कुछ नहीं पता। आज पहली बार पूरे पूरे होश में लौटी हो। आज जिंदा लग रहा है कि हो। पूरा शरीर बर्बाद कर लिया आपने, आपके गंदे पितरों ने। इसीलिए हड्डियाँ तक फिक्स हो गई, जॉइंट तक फिक्स हो गए। देव के चरणों में मेरा प्रणाम। कमल खुश। यादव, बाबा धाम देवघर से आया हूँ मैं। बैजनाथ धाम से आए, जी हम बाबा बहुत स्वागत है। डीएनए में छः आदमी। बैजनाथ धाम को प्रणाम। जी, 6 आदमी डीएनए में उसमें। और हम अपनी पत्नी के इलाज के लिए आए हैं। गलत भाषा मत बोलो यहाँ। पत्नी के लिए आए तो बाकी लोग हटिए, फिर केवल पत्नी की बात करें। फिर जी, बात है। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ऐसे बोलो सबके लिए आए हैं, परिवार के लिए। हाँ। परिवार के लिए किया है। आप परिवार के लिए हम आए। हाँ, ऐसे नहीं कहते पत्नी के लिए आए हैं। पत्नी क्या है? नहीं, परिवार के लिए आए। पूरा डीएनए है तो सभी कष्ट में हैं। आप सभी कष्टों से भरे हुए थे, जी। अभी सब कष्टों से मुक्त होकर के खड़े हो। इनका चेस्ट में ट्यूमर हो गया है। और धैर्य रखो, धैर्य रखो। आपको तो कोई कष्ट अब नहीं। नहीं, हथेली पकड़ो दोनों लोग एक दूसरे को, नेत्र बंद करें, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस बाहर। नेत्र खोलें और अपने अपने बंधन खींचे 3 बार। ओम नमः शिवाय बोलो। मन बायां बायां बायां। बढ़िया। उठ बैठ के चेक करो दोनों लोग, कोई कष्ट तो नहीं है। बैठिए, उठिए, चेक करिए, पूरा बैठिए। ऐसे नहीं, सब घुटने उठने सब फिक्स कर रखे हैं पूरे। खड़े होइए। दर्द नहीं है, झूठ मत बोलिए। अब दर्द नहीं है, फिक्स है पैर। ऐसे बोलिए, हड्डियाँ फिक्स हैं, ऐसे बोलिए। ठीक है। हाँ, आज पहली बार होश में आई हो ज़िंदगी में। पहली बार होश में आई हो, अभी तक बेहोशे रहती थी। क्या रहता था, कहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो, क्या बड़बड़ा रही, कुछ नहीं पता। आज पहली बार पूरे पूरे होश में लौटी हो। आज जिंदा लग रहा है कि हो। पूरा शरीर बर्बाद कर लिया आपने, आपके गंदे पितरों ने। इसीलिए हड्डियाँ तक फिक्स हो गई, जॉइंट तक फिक्स हो गए। तमाम गंदगी बना के बैठे। चलिए, बढ़िया है। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ऐसे अकाल मृत्यु का ये योग था आपके यहाँ, जो ये कटा आपके वैदिक अनुष्ठान से। इनकी जो भोजन नली थी वो चिपक रही थी, इसीलिए भोजन करने में इनको कष्ट होता था। पूरा भोजन निगलने में भी कष्ट होते थे। और इनमें कैंसर की स्मृतियाँ थी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। आँखों में इनको समस्या हो रही थी, इनके ब्रेस्ट में इनको समस्या हो रही थी, मतलब बन रही थी, इन्फेक्शन हो रहे थे। यस, इनके गर्भाशय में, इनके लीवर में, गुदाद्वार में और फेफड़ों में, इनके हर इतनी जगह पे इन्फेक्शन और स्मृतियाँ थी इनको कैंसर की। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे था। देखिए इन्हें क्या क्या था। देख रहे हैं? ये भी देखिए। एक से ज़्यादा ट्यूमर है जो अब सूखना शुरू हो गए हैं। दरबार ने आते हैं ट्यूमर हटा दिया है। अगर दरबार नहीं आते तो एक ट्यूमर अंदर फटता। ठीक है ना? हाँ, अभी काफ़ी इनको आराम है। अभी यहाँ कष्ट नहीं है, इनको बहुत कष्ट था यहाँ, अभी कष्ट नहीं है। बगैर कष्ट के खड़ी है। ठीक है। बुद्धि एकदम बंधी हुई थी इनकी, बुद्धि नहीं काम करती थी बेचारी, परेशान थी। अब बढ़िया है, खुश। हाँ बेटा। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश है। मैं बिहार से हूँ, बांका जिला से। मेरे बेटा का 1 महीना 7 दिन हुआ है, पेट खराब रहता है, दिन भर में 8-10 बार लैट्रिन होते रहता है। आज भी वही समस्या है। अर्जी लगा देना बाबा माँ से। अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं बेटा? नहीं, खुश हो। अर्जी कर लगाया हूँ गुरु जी। आप अच्छा है, बढ़िया है, ठीक रहेगा, चिंता मत करो। डीएनए में रखे हो ना उसको? हाँ। ठीक। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश हो। माँ बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरी बुद्धि बंधी हुई रहती है, उचाटित रहती है। पढ़ाई लिखाई जब करने बैठते हैं तो मेरा बुद्धि बंधी हुई रहती है, कोई काम नहीं कर पाते, आलस लगता है गुरुदेव। बस यही मेरा। हाँ बिल्कुल सही, सही आकलन है। बुद्धि बंधी ही रहती थी जी गुरुदेव। जो कि अब बंधी हुई नहीं है। आप देखिए बंधी खुली हुई है। क्या लग रहा है? यहाँ पे दरबार में आते ही खुल जाती है गुरुदेव। आपके सामने यहाँ पे बैठे तो वो अभी खुली हुई है गुरुदेव। आज तुमने अभी पहली बार अनुष्ठान किया है, जी गुरुदेव। तो अब ये खुल गया है वैदिक प्रक्रिया से। अब अपना काम करने की इच्छा हो रही है, खूब हो रही कि नहीं हो रही है? जी गुरुदेव। हाँ, आत्मविश्वास दरबार ने बढ़ाया, आप दोनों भाइयों को बढ़ाया है। ठीक है जी गुरुदेव। तो अब आप सब कर सकते हैं। हमेशा अस्थिरता रहती थी, स्थिर नहीं हो पाते थे एक काम में। जी गुरुदेव। अस्थिरता रहती है, आज ये करना है, फिर आज ये नहीं करना, फिर वो करना है। और अपने काम करने में क्रोध बहुत ज़्यादा आता था आपको। जी गुरुदेव। अब क्रोध भी आपका गायब है। क्रोध भी नहीं, किसी में क्रोध आ रहा है सोच के? नहीं गुरुदेव। नहीं आता। लड़ाई झगड़ा हो जाता था लोगों से। जी गुरुदेव। थोड़ा भारी अभी लग रहा है गुरुदेव। हाँ, 3 बार आंख बंद करके गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो, कहीं कुछ भारी नहीं है। और गुरुदेव रात में जैसे वहीं रहो पहले जहाँ थे। बुद्धि बंधी हुई थी, बिल्कुल जकड़ी हुई।
कोई निर्णय नहीं ले पाते थे जी गुरुदेव। और सामने वाले से संबंध खराब हो जाते थे। अभी सभी गंदगी नष्ट हुई, कुछ भी शेष नहीं है। जी गुरुदेव। कुछ लग रहा है, उठ बैठ के चेक करो, चल फिर के चेक करो, कुछ भी कष्ट शेष नहीं आपको। और गुरुदेव रात में जैसे सोते हैं तो कोई दबा देता है कि? हाँ, वीर नाश होता था, रात में वीर नाश होता था। जी गुरुदेव। ठीक है, जी। गंदी स्मृतियाँ थी इसलिए जी, दबा देता था। ऐसे बुद्धि बंधी हुई थी, सूक्ष्म गला भी कटा हुआ था, इसीलिए बुद्धि का शरीर से कोई लेना देना नहीं बचा था। जी गुरुदेव। हाँ, आलस्य भयानक था, पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी कि बहुत पैसा कमाए, जी गुरुदेव। लेकिन आलस्य भयानक जो अब नष्ट हुआ है देखा आपने। जी गुरुदेव। ऐसे थे, तो अब बढ़िया है। आलस्य बहुत बना रहता था, अब आलस्य नहीं है। बलि प्रथा से बचे रहना है, जी गुरुदेव। जिसके कारण आप लोगों के परिवार की दुर्दशा हुई यही है, उससे बचे रहना है। जो जी। आपके पूर्वजों में बलि, हाँ यही गंदी ऊर्जा, बलि प्रथा के कारण इसलिए गंदगी रही, इसीलिए पेट की समस्या होना, पागलपन सब बना रहना, जी गुरुदेव। रक्त दूषित होना, ये सब था। आप इससे आज बच गए हो, समस्याएं तमाम जो स्मृतियाँ थी नष्ट हुई हैं और आप स्वस्थ होकर खड़े हो। जी गुरुदेव। अब अपना हर काम अच्छे से कर पाओगे। अब ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी गुरुदेव। खूब खुश हो, खुश हो। व्यापार वगैरह आगे बढ़ने के लिए दरबार एक वो होता है, स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ होता है, ठीक है। जी गुरुदेव। अगर चाहोगे तो वो कर सकते हो बाद में। जी गुरुदेव। खूब खुश हो।